हेलो। गुड मॉर्निंग बेटा। तो आज हमारा लेक्चर नंबर आइसोमेरिज का चौथा है बेटा। इसके पहले हमने आपको टाटोमेरिज के बारे में बता दिया था बेटा। टाटोमेरिज में कौन कौन से कंपाउंड एग्जिबिट करेंगे, अब वो इस ग्रीन बोर्ड पे हम लोग देखेंगे। और बेटा उसमें हमने कुछ कंडीशन बताई थी, वो होनी चाहिए। पहले sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होना चाहिए, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो बेटा हम आज इसके एग्जाम्पल देखेंगे। पिछले लेक्चर में बेटा थोड़ा सा लाइट वाले इशू आ गए थे, कट गया था, तो उसके लिए सॉरी बेटा। अब फिर से हम चौथा लेक्चर पढ़ा रहे हैं। उसके बाद डिफिनीशन के बारे में बता दिया था, कैसे टाटोमेरिज होता है उसके बारे में बता दिया था। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। कंडीशन बताई थी दो। पहली कंडीशन थी जो हमारा अल्फा कार्बन होगा वह शुड बी अल्फा sp3 हाइब्रिडाइज, और दूसरा जो है एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो बेटा, ये एटलीस्ट 1 अल्फा अल्फा कार्बन है, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 इसमें। एक तो होना चाहिए, सबसे निम्नतम जो हाइड्रोजन होना चाहिए एक। अब यहाँ पर देखो इसका माइग्रेशन हो गया, ये हमारा बन गया टाटोमेरिज, यानी ये शो करेगा। क्या ये कंपाउंड शो करेगा? अब देखते हैं यहाँ राइट और लेफ्ट दोनों तरफ करते हैं। अगर लेफ्ट वाला करता है तब भी करेगा, अगर इसमें राइट और लेफ्ट में से कोई एक किया तो वो टाटोमेरिज शो करेगा। ठीक है बेटा, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। अब चलते हैं यहाँ पर, देखो ये जो कंपाउंड है बेटा, इस कंपाउंड में देखो ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। ये जो है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है ना, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ना तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। तो इसलिए राइट साइड से नहीं करेगा। राइट साइड से बेटा ये राइट साइड से नहीं करेगा, राइट साइड से टाटोमेरिज नहीं करेगा। अब देखो ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन भी है और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये राइट से न करके बेटा ये लेफ्ट से टाटोमेरिज शो करेगा। इसका प्रोटॉन यहां चला जाएगा और इसका प्रोटॉन यहां माइग्रेट कर जाएगा, तो ये कंपाउंड टाटोमेरिज शो कर जाएगा। तो यहां पर लिख लेना बेटा, ये करेक्ट का निशान लगा लेना, ये कंपाउंड शो करेगा। ठीक, अब इसमें देखते हैं ये तीसरा कंपाउंड क्या ये करेगा बेटा। हाँ देखो ये CH3, इसको मेथिल माना जाता है। ये लेफ्ट से भी कर सकता है, राइट से भी कर सकता है, यानी ये भी शो करेगा। इस कंपाउंड में देखो ये टर्सरी है बेटा। तो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए राइट साइड से नहीं करेगा। ये राइट साइड से बेटा नहीं करेगा टाटोमेरिज। ये लेफ्ट साइड वाला जो प्रोटॉन है वो माइग्रेट होके टाटोमेरिज करेगा, तो चौथा कंपाउंड भी शो करेगा। पांचवा कंपाउंड के बारे में जब हम देखते हैं बेटा, अगर इसके राइट साइड देखते हैं तो इसके राइट साइड से भी कर जाएगा और इसके लेफ्ट साइड से कर जाएगा, यानी यहाँ पर भी प्रोटॉन है, यहाँ पर भी प्रोटॉन है। ये sp3 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है, यानी दोनों साइड से कर जाएगा। ये भी टाटोमेरिज कंपाउंड शो करेगा। अगर इस तरफ आते हैं बेटा, तो यहाँ पर देखो ये भी है, लेफ्ट साइड से नहीं करेगा, राइट साइड से बेटा करेगा, तो यानी ये टाटोमेरिज शो करेगा। ठीक है बेटा, यहां पर देखो ये टाटोमेरिज, ये मिथाइल, यहां पर कोई हाइड्रोजन नहीं है प्रेजेंट बेटा। यहां पर नो अल्फा हाइड्रोजन, नो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, नो अल्फा हाइड्रोजन, नो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, तो इसमें कोई भी बेटा टाटोमेरिज नहीं शो करेगा। तो ये इतना एग्जाम्पल बेटा आप लोग लिखो, फिर आगे कुछ और एग्जाम्पल देते हैं, इस तरफ मिटाते हैं, फिर आप लोग बताओ क्या ये टाटोमेरिज करेगा या नहीं करेगा। उस तरफ लिखते रहो बेटा, हम कुछ कंपाउंड इधर दे रहे हैं, क्या वो टाटोमेरिज शो करेगा। अब देखो बेटा, ये यहां से इसका प्रोटॉन माइग्रेशन कर सकता है, इधर से भी प्रोटॉन माइग्रेट कर सकता है, तो ये टाटोमेरिज करेगा। यहां पर देखो बेटा, ये लेफ्ट से भी कर सकता है, राइट से भी इसका प्रोटॉन माइग्रेट हो सकता है। देखो एक हाइड्रोजन ये इस तरफ पाया जा सकता है, इस तरफ एक हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ पर दिखाते हैं प्रोटॉन, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी दो प्रोटॉन्स हैं। ये
ये प्रोटॉन माइग्रेट हो, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है तो बेटा ये भी इजिली कर जाएगा। चाहे इस वाले पे देखो तो इसके एडजेसेंट है, इसके एडजेसेंट है, ये भी कर जाएगा प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन माइग्रेट हो जाएगा बेटा, ये इसके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये भी कर जाएगा। चलो बेटा बताओ, क्या ये कंपाउंड करेगा? क्या यह कंपाउंड टाटोमेरिन शो करेगा? बेटा आप लोग बताओ, क्या ये कंपाउंड टाटोमेरिन शो करेगा? ये हम 10वां डाल दे रहे हैं। क्या ये टाटोमेरिन शो करेगा? यस, यस इट विल ऑल शो। देखो कैसे करेगा, ये जो प्रोटॉन है, ये देखो, ये रहा प्रोटॉन, 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 ये रहा प्रोटॉन। अब देखो बेटा, यहाँ प्रोटॉन का माइग्रेशन होता है, ये जो प्रोटॉन है यहाँ जाएगा और ये जो प्रोटॉन है यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये कंपाउंड कुछ ऐसे बन जाएगा। कैसे बेटा? देखो, इसका फाइनल जो कंपाउंड बनेगा ये OH हो जाएगा, ऐसे इस तरफ चाहे लेफ्ट से चाहे राइट, दोनों तरफ से। यहाँ पर भी लेफ्ट से और राइट से करेगा, यहाँ पर भी लेफ्ट और राइट से कर सकता है, यहाँ पर भी लेफ्ट और राइट से कर सकता है, लेफ्ट और राइट से कर सकता है, यहाँ पर भी राइट और लेफ्ट से कर सकता है। तो ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा कुछ इस तरह से। ठीक बेटा, ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया, यानी एक कंपाउंड भी मेटामेरिज शो करेगा। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं कीटो एनाल आइसोमेरिज्म, इसी का नाम है कीटो इनाल आइसोमेरिज्म। कैसे होता है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है बेटा, चलो इसको मिटाते हैं। लेक्चर नंबर 4 है बेटा। कीटो इनॉल, कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म, इसको एग्जांपल से समझते हैं बेटा। CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, यहाँ पर ये जो प्रोटॉन है बेटा, चाहे लेफ्ट साइड से कर सकते हो राइट साइड, दोनों तरफ से कर सकते हो, क्योंकि ये बेटा हमारा अल्फा कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइज है और एटलीस्ट अल्फा हाइड्रोजन भी है, यानी ये भी कंडीशन पूरी कर दी। ये भी चाहे लेफ्ट से कर लो चाहे राइट, दोनों तरफ से कर, राइट और लेफ्ट दोनों साइड से किया जा सकता है। तो इसका फाइनल प्रोडक्ट जो लिखेंगे बेटा, तो हम लेफ्ट से करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड C OH, ये रहा CH3, ये रहा हमारा कीटो, इसको बोलते हैं बेटा कीटो, ये रहा हमारा बेटा इनॉल कंटेंट। ठीक, ये कीटो और इनॉल, इसीलिए इसको कीटो इनॉल, क्योंकि कीटोन जो है कन्वर्ट हो जाता है इनॉल में और इनवर्ट फर्दर कन्वर्ट हो सकता है कीटो में, तो ये हमारा कीटो इनॉल आइसोमेरिस बोला जाता है। इसलिए बेटा टाटोमेरिस में सेपरेशन नहीं होता। ठीक, चलें बेटा, चलते हैं आगे, इससे कुछ पॉइंट लिखते हैं। और इनॉल कंटेंट जो है बेटा निग्लिजिबल बनता है, इनॉल कंटेंट निग्लिजिबल बनता है। यहां पर देखो, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है बेटा, उसे नोट करो। कीटो फॉर्म्स
यहाँ पर बेटा देखो एक कंडीशन है, कीटो फॉर्म्स आर जनरली मोर स्टेबल। कीटो फॉर्म्स जनरली क्या है बेटा, मोर स्टेबल है। कीटो फॉर्म्स आर जनरली मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। कीटो फॉर्म्स आर जनरली मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म्स ड्यू टू कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इज मोर, ड्यू टू कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इज मोर स्ट्रॉन्गर देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स। तो यहाँ एक ऑर्डर है बेटा, ऑर्डर में लिख सकते हो, सी डबल बॉन्ड हो मोर स्ट्रॉन्गर देन होता है नाइट्रोजन से, फिर कार्बन डबल बॉन्ड आता है लास्ट में। तो एक ऑर्डर है बेटा, इसको भी लिख लो। कीटो फॉर्म्स आर जनरली मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म्स ड्यू टू कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इज मोर स्ट्रॉन्गर देन कार्बन डबल बॉन्ड बॉन्ड्स। और चौथा पॉइंट हम बेटा लिखते हैं, इसको मिटाते हैं। अब ऑर्डर लिख लिए होंगे आप लोग बेटा, आप लोग ऑर्डर लिख लीजिए फटाफट। और चौथा पॉइंट है कीटो फॉर्म should contain at least one alpha hydrogen. Keto form should contains at least one alpha hydrogen. For example, अगर हम फॉर्मेट इस लेते हैं, फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं बेटा, फॉर्मल्डिहाइड, इसमें ये बेटा इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास नो अल्फा हाइड्रोजन, तो ये नहीं करेगा। Formaldehyde does not show कीटोइनॉल आइसोमेरिज्म। अब यहां पर देखते हैं बेंजिल्डिहाइड क्या शो करता है बेटा, टाटोमेरिज। क्या बेंजिल्डिहाइड बेटा टाटोमेरिज शो करता है? चलो बताओ, क्या बेंजिल्डिहाइड टाटोमेरिज शो करता है? नहीं। क्यों नहीं करता? किसी ने कहा सर क्यों नहीं करता, तो हमने कहा बेटा ये जो कार्बन है, इसके जो एडजेसेंट वाला कार्बन है, ये अल्फा कार्बन तो है, लेकिन अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ना होके ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसलिए बेटा ये जो है टाटोमेरिज नहीं शो करेगा। क्या बेटा क्यों नहीं होगा? रीजन पता चल गया, क्योंकि ये अल्फा कार्बन जो है sp3 का हाइब्रिडाइज ना होके sp2 हाइब्रिडाइज है, इसलिए बेटा ये जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसलिए नहीं होना करेगा। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, दूसरा कंपाउंड लेते हैं, एसिटोफिनोन। एक कंपाउंड है बेटा एसिटोफिनोन। पहले तो उसके आप स्ट्रक्चर ड्रा करो, इसके बाद बताओ क्या वो टाटोमेरिज शो करता है या नहीं करता। चलो आओ देखते हैं एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन ये रहा बेटा कंपाउंड हमारा एसिटोफिनोन। फिनोन ये है बेटा हमारा
एसीटोफिनोन। अब बताओ ये मेरा कंपाउंड है, अब आप लोग बताइए क्या ये टाटोमेरिज शो करेगा? चलो बताओ, ट्राई करो। यस, दिस कंपाउंड आल्सो शो टाटोमेरिज। देखो चाहे लेफ्ट से करो या राइट से, पहले चेक कर लेते हैं। राइट से हम देखते हैं तो ये हमारा कार्बन जो है बेटा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लस अल्फा हाइड्रोजन भी है, यानी हमारा दोनों कंडीशन पूरी हो रही है राइट साइड से। और लेफ्ट साइड से जब देखते हैं बेटा, तो ये जो कार्बन है बेटा, ये लेफ्ट साइड वाला जो है कंपाउंड, ये हमारा जो अल्फा कार्बन तो है, अल्फा कार्बन जो है वह sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और अल्फा हाइड्रोजन तो है। ये एक कंडीशन तो नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरी कंडीशन कर रहा है, लेकिन हम लेफ्ट साइड से नहीं करेंगे और राइट साइड से हो जाएगा इसका प्रोटॉन का माइग्रेशन, इसलिए टाटोमेरिज कर जाएगा, इसीलिए एस्टोफिनियो करेगा टाटोमेरिज। आप लोग को समझ में आ गया होगा बेटा? ठीक है, समझ में आया? फिर से एक बार बताएं। ये देखो बेटा, हम ये जो एसिटोफिनोन है, ये एसिटोफिनोन है, ये फिनोन है, ये एसिडिक ग्रुप हो गया। तो यहां पर देखो बेटा, दो साइड्स है, एक राइट साइड है और एक लेफ्ट साइड है। राइट साइड में बेटा देखो, ये जो कार्बन है, इस कार्बन, ये जो मल्टीपल बॉन्ड्स है बेटा, इसके जो राइट साइड में अल्फा कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, प्लस अल्फा हाइड्रोजन भी है, इसलिए ये हमारा टाटोमेरिस राइट साइड से शो करेगा। क्या ये लेफ्ट साइड करेगा, उसको पता कर दे। लेफ्ट वाला जब देखते हैं बेटा, तो ये कंपाउंड जो है ऐसे ना होके ऐसे होता है, कुछ इस तरह। ठीक है बेटा, कुछ इस तरह होता है। तो ये बेटा जो कार्बन होगा यहाँ पर, ये हमारा अल्फा कार्बन तो है, बट ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसलिए लेफ्ट साइड से हम ये टाटोमेरिज नहीं करेगा, ये राइट साइड से टाटोमेरिज करेगा। अब बेटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। अब बेंजोफिनोन लेते हैं। एस्टोफिनोन हो गया, इसका बेटा नाम लिख लेना, और फिर ये कभी नाम देके पूछ सकता है। आप देखते हैं बेंजोफिनोन, क्या बेटा? बेंजोफिनोन। एस्टोफिनोन हो गया बेटा, अब बेंजोफिनोन के बारे में देखते हैं। बेंजोफिनोन। अब एक कंपाउंड देखते हैं बेटा, ये रहा हमारा बेंजोफिनोन, ये रहा बेटा बेंजोफिनोन। अब देखो बेटा, ये तो है अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, दिस इज आल्सो अल्फा कार्बन, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड बेटा, दिस इज आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड बेटा, बट दिस इज, यहां पर बेटा there is also alpha hydrogen available, here there is also alpha hydrogen available, but ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है टाटोमेरिस की, ना तो लेफ्ट से ना तो राइट से। शो दिस कंपाउंड डज नॉट शो टाटोमेरिस। क्या बेटा? ये टाटोमेरिस शो नहीं करेगा, तो बेंजोफिनोन टाटोमेरिस नहीं करेगा, क्रॉस का मतलब ये टाटोमेरिस नहीं शो करेगा, यानी यहां पर लिख सकते हो डज नॉट शो टाटोमेरिज्म। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। ये देखो बेटा, बेंजोफिनोन टाटोमेरिज नहीं करता। अब आगे चलते हैं, एक कंपाउंड और लेते हैं। ये रहा एक कंपाउंड, एक जनरल कंपाउंड लेते हैं बेटा। अब इसमें बताना है क्या ये टाटोमेरिज शो करेगा? यस। देखो, ये लेफ्ट से तो नहीं करेगा, लेफ्ट से नहीं करेगा, बेंजीन का हमने बहुत सारे कंपाउंड बताए, लेफ्ट से नहीं करेगा, क्योंकि ये बेटा यहाँ पर लेफ्ट से नहीं करके ये राइट साइड से करेगा। शो इट शोज टाटोमेरिज, ये टाटोमेरिज शो करेगा बेटा, ये टाटोमेरिज शो करेगा। लेफ्ट से करे क्यों नहीं करेगा, ये तो बता दिया। लेफ्ट से इसलिए नहीं क्योंकि ये sp अल्फा का अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है, लेकिन बेटा ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। बट राइट साइड में अगर हम देखते हैं, तो राइट साइड में बेटा ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन भी है, और ये बेटा अल्फा हाइड्रोजन भी अवेलेबल है, इसलिए ये राइट साइड से कर जाएगा और लेफ्ट साइड से नहीं करेगा। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, एक कंपाउंड और लेते हैं।
टाटोमेरिस के। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है बेटा जो उसमें पूछ सकता है टाटोमेरिस करेगा या नहीं करेगा। तो ये देखो बेटा हमारा ये कंपाउंड ये भी है। अब बताओ बेटा क्या ये टाटोमेरिस करेगा? क्या ये टाटोमेरिस करेगा? नहीं करेगा। देखो क्यों नहीं करेगा, ये कंडीशन तो मैंने पहले ही बता दिया। ये अल्फा कार्बन तो है, एक अल्फा हाइड्रोजन भी है, लेकिन इसके बावजूद ये बेटा sp3 हाइब्रिडाइज नहीं है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, इसलिए ये लेफ्ट साइड से नहीं करेगा। और यहाँ राइट साइड जब देखते हैं ये कार्बन को बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं, ये मिथाइल को ऐसे, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए बेटा ये कंपाउंड टाटोमेरिस नहीं शो करेगा। टाटोमेरिस नो टाटोमेरिस, क्या बेटा नो टाटोमेरिस, ये कंपाउंड टाटोमेरिस नहीं शो करेगा। ठीक है, इसको इस तरह से लिखेंगे तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, sp3 हाइब्रिडाइज तो होगा लेकिन अल्फा कार्बन नहीं होगा, तो यानी ये कंडीशन नहीं फुलफिल हो रही है, तो इसलिए ये कंपाउंड ये तो ना राइट साइड से करेगा ना तो लेफ्ट साइड करेगा। शो आंसर हमारा ये कंपाउंड जो है टाटोमेरिस नहीं करेगा। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। एक कंपाउंड ये है बेटा, इसको तो बता। एक कंपाउंड है बेटा, इसको बताओ क्या ये करेगा? चलो बताओ क्या ये कंपाउंड टाटोमेरिस शो करेगा? यस, हाँ शो करेगा। इसका जो प्रोटॉन है बेटा यहाँ पर माइग्रेट करेगा, इसका प्रोटॉन यहाँ पर, तो ये कंपाउंड आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं बट नॉट सेपरेबल। यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH, ये OH, ये CH2, ये कंपाउंड कुछ ऐसा होगा। ठीक है बेटा, इसको आगे नोट डाउन करो। चलिए बेटा आगे चलते हैं। कुछ कंपाउंड हैं जो बेटा कीटो इनॉल टाटोमेरिस नहीं शो करते। ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O, कंपाउंड लिखना है CH3C डबल बॉन्ड O, ये हमारा OH NH2 Cl एस्टर्स। ये कुछ ऐसे कंपाउंड हैं बेटा, ये जो है टाटोमेरिस शो नहीं करते हैं। दिस कंपाउंड डज नॉट शो
tautomerism. This compound does not show tautomerism because these compounds are acids. These compounds are acids and its derivatives because its derivatives does not contain real keto form. रियल कीटो फॉर्म नहीं होता. रियल कीटो फॉर्म नहीं बेटा, ग्रुप्स लिख लो या ग्रुप्स. एंड कंजुगेटेड विथ लोन पेयर ये लोन पेयर के साथ कंजुगेट हो जाते हैं बेटा. क्या नहीं पाया जाता? डज नॉट कंटेन्स रियल कीटो ग्रुप्स एंड कंजुगेटेड विथ लोन पेयर. ये जो लोन पेयर है बेटा इसके साथ कंजुगेशन कर लेते हैं, इसलिए ये टाटोमेरिस नहीं शो करते. ये जो चार कंपाउंड है ना बेटा, does not contain tautomeris because these compounds are acid and its acid derivatives does not contain real keto groups and conjugated with lone pairs. ठीक है बेटा, ये चार कंपाउंड ध्यान में रखना, ये टाटोमेरिस नहीं शो करते हैं. ठीक है, ना तो लेफ्ट से ना तो राइट से, किसी तरफ से भी नहीं शो करेंगे टाटोमेरिस. ये ध्यान रहे बातें. चले बेटा आगे, चलो मिटाते हैं इसको, फिर आगे चलते हैं. आप लोग पॉज करके बेटा इसे नोट करो. चलो कुछ कंपाउंड लेते हैं बेटा, उसमें कीटो और इनॉल फॉर्म देखते हैं. अब देखते हैं बेटा ये क्या टाटोमेरिस शो करेगा. यस, हाँ देखो करता है टाटोमेरिस. ये देखो राइट साइड से ना करके लेफ्ट साइड से करेगा. यहाँ पर लेफ्ट साइड से करेगा, यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड COH. यहाँ पर बाकी सभी कंपाउंड वैसे हैं, सेम उतार दो. C डबल बॉन्ड OC2H5. ठीक है बेटा. अब यहाँ पर देखो बेटा, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं. क्या बेटा? आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, या ऐसे कर सकते हो. ये बेटा आपस में एक बॉन्ड बना लेते हैं. क्या? ये H बॉन्ड बना लेते हैं. ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं बेटा. तो यहां पर देखते हैं इसका नाम क्या है. एसीटो एसिटिक ईस्टर. एस्टोएस्टिक ईस्टर होता है जो कि 97% बनाता है. कितना बेटा? 97% बनाता है. ये कीटो फॉर्म है हमारा. क्या? कीटो फॉर्म है. बट इसका जो इनॉल फॉर्म होता है केवल और केवल 3% कंटेंट बनाता है. इनॉल फॉर्म केवल 3% बनाता है बेटा. ठीक है बेटा, एक कंपाउंड इसको लिखो. अब बेटा देखते हैं एक एस्टिल एसीटोन कंपाउंड है, उसमें जो है
कीटो फॉर्म जो है 23% बनता है, इनाल से कम। अभी हमने देखा था कीटो फॉर्म्स जो है जनरली जो है सबसे ज्यादा बनते हैं, लेकिन अब यहाँ के केस में अगर एस्टिल एसीटोन होगा तो उसके केस में 23% बनता है। ठीक है बेटा, ये कंपाउंड अब मिटा रहे हैं। आप एस्टिल एसीटोन के बारे में लिखते हैं, इसे आप लोग लिख लो। दूसरा कंपाउंड लिखते हैं एस्टिल एसीटोन, CH3C डबल बॉन्ड O, CH2C डबल बॉन्ड O, ये रहा CH3। अब बेटा देखो, इसमें राइट साइड से भी कर सकता है, लेफ्ट साइड से भी कर सकता है। ये राइट साइड से भी करेगा बेटा और लेफ्ट साइड से भी करेगा, तो चाहे एक तरफ किसी भी तरफ करा लो। तो चलो हम लेफ्ट से ही कर लेते हैं। ये CH2 डबल बॉन्ड C, ये रहा OH, ये बेटा CH2C डबल बॉन्ड O, और ये रहा CH3। अब फिर बेटा यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, और ये रहा हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इस केस में बेटा जो है हमारा कीटो फॉर्म्स जो है कम हो जाता है, इसका कंटेंट इनॉल का बढ़ जाता है। क्या बेटा, इनॉल का बढ़ जाता है। दिस इज एस्टिल एसीटोन, एसिटिल एसीटोन, ये बेटा 23% बनता है। कितना? 23%। और जो इनॉल कंटेंट होता है बेटा वो स्टेबल प्रोडक्ट होता है, इससे ज्यादा बना लेता है। ठीक है, और रेस्ट ऑफ जो बचता है वो इनॉल कंटेंट बना लेता है। और इनॉल बेटा जो है यहाँ पर स्टेबल बनता है। इनॉल कैसा बनता है? स्टेबल। ठीक, तो ये कंपाउंड आप लोग लिख लीजिए। अब इसी के नीचे लिख लेना नोट करके, इन सम केसेस, हाँ सम केसेस में, इन सम केसेस इनॉल कंटेंट्स are generally, नहीं, इनॉल कंटेंट्स आर मोर in some cases enol contents are more than the keto forms. Because it because its keto forms due to H bonding या फिर conjugation। ठीक है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण या फिर कॉन्जुगेशन के कारण जो है इनॉल कंटेंट ज्यादा बढ़ जाता है। अगर जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी बेटा उसमें इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है बेटा, तो आगे चलते हैं। कुछ कंपाउंड देते हैं। चलो कुछ एग्जांपल देते हैं, ये आप लोग नोट डाउन करो। जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी बेटा वहां पर इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा, ये नोट करके पॉइंट आप लोग लिख लो। फिर एक एग्जांपल देते हैं। इसमें देखो कीटो फॉर्म निग्लिजिबल होता है। क्या बेटा? कीटो फॉर्म जो है निग्लिजिबल होता है। आप देखो बेटा, ये यहां पर दो प्रोटॉन्स हैं, ये प्रोटॉन का माइग्रेशन हो जाएगा और इसका यहां पर प्रोटॉन का माइग्रेशन। ठीक, ये प्रोटॉन यहां पर आता है और ये प्रोटॉन यहां चला जाता है, तो यहां पर हो जाएगा कुछ इस तरह से बेटा, ये सिंपली फिनॉल बन जाएगा और ये बन गया बेटा हमारा फिनॉल। इसमें कीटो फॉर्म जो है
कीटो फॉर्म जो कंटेंट होता है लगभग निग्लिजिबल होता है, निग्ली निग्ली निग्लिजिबल होता है, जबकि इनॉल कंटेंट हाई होता है। इसमें इनॉल कंटेंट हाई होता है। ठीक है बेटा, इसे आप लोग नोट डाउन करो। अब कौन कौन से ऐसे कंपाउंड है जो इनॉल फॉर्म डस नॉट एग्जिस्ट, उसमें इनॉल फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता। और ये फिनॉल बेटा ना हाईली स्टेबल होता है। क्या? हाईली स्टेबल, क्योंकि इनॉल कंटेंट सबसे ज्यादा होने की वजह से बेटा हाईली स्टेबल हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे कंपाउंड जो कुछ कंपाउंड है जो इनॉल कंटेंट शो ही नहीं करते। चलो आगे चलते हैं। ये कंपाउंड बेटा जो है ना, इन कंपाउंड में इनॉल फॉर्म जो है एग्जिस्ट नहीं करता। इनॉल फॉर्म डस नॉट एग्जिस्ट, इसमें इनॉल फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्या बेटा? इनॉल फॉर्म डस नॉट एग्जिस्ट। ये कंपाउंड नोट डाउन करो। अब बेटा कुछ ऑर्डर ऑफ इनॉल फॉर्म के कुछ ऑर्डर हैं, उसको लिखाते हैं, फिर आगे चलते हैं। ऑर्डर ऑफ इनॉल फॉर्म, ये बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ये ऑर्डर है बेटा जो याद करना है, C6। ये ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट है। ये बेटा ऑर्डर है, ये आप लोगों को लर्न कर लेना है। ठीक, तो ये ऑर्डर आप लोग नोट डाउन करो या स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फटाफट इसका। फिर देखते हैं टेस्ट ऑफ इनॉल फॉर्म, इनॉल फॉर्म का टेस्ट देखते हैं। ठीक है बेटा, आप लोग नोट डाउन कर लो इसे फटाफट। चलते हैं बेटा टेस्ट ऑफ इनॉल फॉर्म देखते हैं। आई होप आप लोग इसे नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, अब टेस्ट ऑफ इनॉल फॉर्म, टेस्ट ऑफ, अगली हेडिंग है बेटा हमारा टेस्ट ऑफ इनॉल फॉर्म। इसमें पहला पॉइंट लिखना है बेटा, इनॉल फॉर्म इनॉल फॉर्म इनॉल फॉर्म गिव्स violet color with
न्यूट्रल FeCl3। ये बेटा न्यूट्रल FeCl3 के साथ वायलेट कलर देता है। क्या? फिनॉल यानी इनॉल कंटेंट, इनॉल फॉर्म गिव्स वायलेट कलर विथ न्यूट्रल FeCl3। इट आल्सो गिव्स, दूसरा पॉइंट लिखना, इट आल्सो गिव्स टेस्ट ऑफ unsaturation, टेस्ट ऑफ unsaturation लाइक डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। क्या बेटा? टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन भी देता है। ये न्यूट्रल FeCl के साथ बेटा वायलेट कलर देता है। ठीक, अब दूसरा है, ये इसी को बोल सकते हैं डीकलराइजेस। तीसरा, इट डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर। ये ब्रोमीन वाटर को बेटा डीकलराइज कर देता है, ये ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देता है। तीसरा पॉइंट, ठीक, ये टेस्ट ऑफ इनॉल फॉर्म है। इसको आप लिखो, इनॉल फॉर्म गिव्स वायलेट कलर विथ न्यूट्रल FeCl3 of it also gives, enol form also gives a test of unsaturation like double and triple bond. It decolorizes bromine water solution, या ब्रोमीन वाटर सॉल्यूशन को डीकलराइज कर देता है बेटा। ठीक, इसको लिखो। अब टेस्ट ऑफ कीटो फॉर्म देख लेते हैं बेटा। चलो बेटा, इसको आई होप आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। अब इस आगे चलते हैं। अब हम कीटो फॉर्म का टेस्ट देख लेते हैं। कीटो फॉर्म बेटा HCN और सोडियम थायोसल्फेट से रिएक्ट कर जाता है। किससे बेटा? HCN से। अब टेस्ट ऑफ कीटो फॉर्म, कीटो फॉर्म जो है बेटा gives PPT with hydrogen cyanide and sodium thiosulfate के साथ ये PPT बनाता है। क्या बेटा? कीटो फॉर्म gives precipitate with HCN and sodium thiosulfate। दूसरा पॉइंट लिखो, कीटो फॉर्म रिएक्ट विथ ऐसे करके लिख लेना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH2OH, यूरिया जिसको बोलते हैं बेटा, यूरिया से भी रिएक्ट करता है, जैसे कि NH2CO NH2 और 2,4 डाइनाइट्रो 2,4-DNP 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन, एक तरह का ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि डाइस में यूज किया जाता है। 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन जो कि कीटो फॉर्म होता है, कीटो से रिएक्ट कर लेता है। ठीक बेटा, और देखते हैं। चले बेटा आगे चलते हैं। हमने बेटा टेस्ट ऑफ फिनॉल फॉर्म देख लिया, टेस्ट ऑफ कीटो फॉर्म देख लिया। अब बेटा आगे चलते हैं हम, कुछ कंपाउंड कौन टाटोमेरिक शो करता है, कौन नहीं शो करता। तो मेथिल नाइट्राइल एक कंपाउंड है CH3 N डबल बॉन्ड O। यहां पर देखो क्या ये करेगा बेटा, CH3, हाँ कर लेगा। ये भी टाटोमेरिक शो करेगा, CH2 डबल बॉन्ड N
OH और ये रहा O। ठीक बेटा, ये भी कह गया। यहां पर देखो एक कंपाउंड और है CH3 CH2 N। इसका जो प्रोटॉन है बेटा यहाँ पर आएगा, इसका प्रोटॉन यहाँ ट्रांसफर होगा NH, N डबल बॉन्ड O, ये डेटिव बॉन्ड O है, इसका प्रोटॉन यहाँ पर आएगा, ये बना लेगा बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड N OH और ये हमारा O। ठीक है बेटा, ये भी टाटोमेरिस कर जाएगा। अब एक कंपाउंड इधर देखो बेटा, क्या ये टाटोमेरिस करेगा? CH3C क्या ये टाटोमेरिस करेगा बेटा? क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन। sp3 कार्बन तो है लेकिन नो अल्फा हाइड्रोजन, सो ये टाटोमेरिस बेटा नहीं करेगा, ये टाटोमेरिस नहीं करेगा। चले आगे और देखते हैं कौन कौन से कंपाउंड टाटोमेरिस करेंगे या नहीं करेंगे, करते हैं या फिर नहीं करते। ये कंपाउंड है बेटा एक, डबल बॉन्ड O, ये भी नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर बेटा कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन तो है, एक अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन बेटा वन अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है बट नो sp3 कार्बन, लेकिन कोई sp3 कार्बन नहीं है, इसलिए बेटा ये टाटोमेरिस नहीं शो करेगा। ठीक, अगला कंपाउंड देखते हैं। नो अल्फा हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ पर नो अल्फा हाइड्रोजन, नो sp3 कार्बन, नो अल्फा हाइड्रोजन। क्या बेटा यूरिया करेगा? क्या यूरिया करता है? और देखते हैं स्ट्रक्चर, पहले देखा NH2 C डबल बॉन्ड O, NH2, यस इसके पास भी हाइड्रोजन है, इसके पास भी हाइड्रोजन है, तो ये कर जाएगा। क्या बेटा? ये कर जाएगा, चाहे इस तरफ से हाइड्रोजन दे दो चाहे उस तरफ से। NH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O NH2, यानी ये टाटोमेरिस करेगा। सो ये टाटोमेरिस करता है बेटा। हाइड्रोजन साइनाइड देखते हैं क्या करता है। यस, हाइड्रोजन साइनाइड भी टाटोमेरिस शो करता है। HC ट्रिपल बॉन्ड N, ये भी टाटोमेरिस शो करता है। HN डबल बॉन्ड, एक डेटिव रहता है इसमें NC। ठीक बेटा, ये भी टाटोमेरिस शो करता है, ये भी टाटोमेरिस शो करता है। अब बेटा हमारा बनता है एक रिंग चेन आइसोमेरिस, लास्ट सबसे छठा आ जाते हैं, लास्ट रिंग चेन आइसोमेरिस। इसके बाद फिर बेटा चलेंगे स्टीरियो कंपाउंड में नेक्स्ट लेक्चर से। ये थोड़ा सा है बस बेटा, इसको कंप्लीट करते हैं। ये छठा है बेटा, रिंग चेन आइसो, रिंग चेन आइसोमेरिस। ये क्या है बेटा? ये भी एक तरह से फंक्शनल आइसोमर्स हैं। आइसोमर्स differs in the nature of the compound ओपन होगा या फिर बेटा रिंग में होंगे। क्या बेटा? ओपन होंगे या फिर रिंग में होंगे। दिस इज आल्सो ए
ring chain isomers is also a functional isomerism। रिंग चेन आइसोमर्स जो होते हैं बेटा वो फंक्शनल आइसोमर्स भी कहलाते हैं। तो एग्जाम्पल से कुछ समझते हैं बेटा, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो, फिर C3H6 से समझते हैं। ठीक, 6 है तो बेटा ये हमारा 1 2 3, ये हमारा प्रोटीन हो गया। क्या बेटा? प्रोटीन। ये रहा प्रोटीन पहला कंपाउंड। दूसरा, अब हम इसे साइकिल में बना सकते हैं बेटा, CH2 CH2, ये CH2, 2 2 4 6 3 कार्बन थे, यानी एक ओपन हो गई। ये बेटा देखो यहाँ कहा क्या कह रहा है, रिंग चेन आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स डिफर्स इन द नेचर ऑफ कंपाउंड्स लाइक ओपन एंड रिंग। ओपन बन सकता है, रिंग बन सकता है। जैसे यहाँ पर बेटा हमारा ओपन कंपाउंड बना और यहाँ पर यही मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। यहाँ पर बेटा हमारा बन गया रिंग। क्या बना बेटा? रिंग। ठीक, ये हमारा रिंग चेन आइसोमर्स हो गए। ठीक, अब एक क्वेश्चन लिखते हैं, इसे लिख लो बेटा फटाफट। आप लोग एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ, क्वेश्चन लिखो बेटा, फाइंड आइसोमर्स ऑफ इन C4H8 में। किसमें बेटा? C4H8 में आपको टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स बताना है। ठीक, ये कंपाउंड प्रोटीन बनेगा, एक ये रहा 3 इधर बेटा, 4 कार्बन की एक, ये साइक्लिक बन गया, साइक्लिक में 2 और 3, टोटल कितने बने बेटा? टोटल 5 आइसोमर्स। इसका आंसर हो जाएगा बेटा, टोटल 5 आइसोमर्स बनते हैं। टोटल 5 आइसोमर्स बनते हैं। तो बेटा लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब लेक्चर नंबर 5 जो है बेटा हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। अब स्टीरियो हमने जो है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स देख लिए, चेन हो गया, पोजीशन चेन हो गया, चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, मेटामेरिस, टाटोमेरिस, रिंग चेन आइसोमेरिस, फंक्शनल आइसोमेरिस, ये जो 6 थे आइसोमर्स हमने इसको पढ़ लिया जो कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिस के अंतर्गत आते थे। अब बेटा हमारा स्टीरियो आता है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टीरियो कंपाउंड्स पढ़ाएंगे जिसमें हमारा ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर्स आते हैं। बेटा आप लोग एक चैप्टर पढ़ के आना तो अच्छे से और समझ में आएगा। तो बेटा आज के लिए बस इतना है। आज के लिए बेटा बस बाय। थैंक यू सो मच।